चलिए, और उस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी जिस तरीके से पहुंचे, तमाम मंत्री विधायक उनके साथ मौजूद हैं, पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं वो मौजूद हैं और सभी लोगों से बातचीत चल रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दौरा और कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर वो अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं, जहां तमाम दिग्गजों से बात कर रहे हैं। मिशन एमपी पर पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। विधायकों और सांसदों के साथ पीएम मोदी की चर्चा चल रही है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें, कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले और उनका बातचीत जो है वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ जारी है। तमाम मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद हैं। मिशन एमपी पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है। तमाम विधायकों और सांसदों के साथ पीएम मोदी लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में यह चर्चा लगातार जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले वो भोपाल पहुंचे थे और भोपाल पहुंचने के बाद सीधे कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर के लिए वो रवाना हुए, जहां बीजेपी नेताओं से वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी बातचीत लगातार चल रही है पीएम मोदी के साथ। वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और महत्वपूर्ण ये चर्चा होगी। पूरी तैयारियां हैं इस पूरे आयोजन को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर, इस पूरे इन्वेस्टर समिट को लेकर बातचीत का दौर लगातार जारी है और कल वो इस समिट का उद्घाटन भी करेंगे। और इस वक्त आपको बता दें, हमारे जो सहयोगी हैं, विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, इस वक्त की क्या अपडेट है? क्या चर्चा लगातार जारी है और क्या किसी से कुछ बात हो पाई है? हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा, लगातार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, लेकिन जो काफिला रवाना हुआ था, कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, तमाम दिग्गज वहां मौजूद हैं। क्या अपडेट इस वक्त आकाश? जी बिल्कुल राखी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायक और जो तमाम सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ जो है मुलाकात कर रहे हैं। ये ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर तो चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। कुशाभाऊ ठाकरे का जो राजभवन के ठीक सामने वाला गेट है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले इंटर हुए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं विधायकों और जो तमाम सांसद हैं उनसे जो है चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं और अभी चुनाव भी नहीं है और ऐसे में विधायकों और तमाम जो सांसद हैं उनके साथ जो है बैठक करना कहीं ना कहीं कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि जब पहले से ही, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने की जो सूचना दी गई थी, इस बैठक की सूचना जो है पहले ही तमाम सांसदों और विधायकों को दे दी गई थी। यही कारण है कि 1 घंटे पहले उनसे जो है आने के लिए कहा गया था और जिस तरीके से विधानसभा में जो बैठने की व्यवस्था होती है विधायकों की, उसी तरह 163 विधायकों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर मिंटो हॉल में की गई है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद सीधे वो मीटिंग हॉल में पहुंचे। और खास तौर पर क्योंकि इस पूरी मीटिंग के दौरान इस शुरुआत में विधायकों और सांसदों को भी नहीं पता है कि किस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। यही कारण है कि वो नेता कुछ भी कहने से बचते नजर आए। और अभी क्योंकि ये जो मीटिंग है ये शुरुआत हो चुकी है और जो खबरें अंदर से मिल रही हैं, 5 कुर्सियां तकरीबन मंच पर लगाई गई है, जिसमें से 1 कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम जो है मंच पर बैठेंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष है वी.डी. शर्मा, वो भी मंच पर बैठेंगे। 2-2 मिनट का दोनों का संबोधन होना है, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें या बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा की। और उसके बाद मंच से वो कुर्सियां हटा दी जाएंगी और जो प्रधानमंत्री हैं वो सीधे विधायकों और सांसदों से मुखातिब होंगे। अब माना यही जा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इस बार प्रचंड बहुमत जो है मध्य प्रदेश में मिला है और अब जीआईएस भी मध्य प्रदेश में हो रही है रोजगार को बढ़ाने को लेकर। तो किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, इस बारे में चर्चा होगी। एक तरीके से
विकास का जो मूल मंत्र है और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है बीजेपी का, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से जिन 5 बातों का लगातार, जिन 5 बिंदुओं का लगातार जिक्र करते हैं, गरीबी को दूर करने के लिए बेहतर शिक्षा की वो बात करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को जो केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी पॉलिसीज़ हैं उनको धरातल पर किस तरीके से उतारा जा सकता है, इस पर भी बात होगी। मेरे पीछे अभी भी आप देखेंगे ये राजभवन की तरफ जाने वाला रास्ता है। आपको कुछ दूर सुजीत लांजेवाल जी हैं मेरे साथ, वीडियो जर्नलिस्ट, वो आपको वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि वो सामने मुख्य द्वार बना है और उसी द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम जनप्रतिनिधि थे उनको यहाँ से प्रवेश दिया गया। और उसके बाद अभी जो ये मीटिंग है ये चल रही है और तकरीबन 1 घंटे जो है यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद करीब 30 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मिंटो हॉल में ही रेस्ट करेंगे और उसके बाद वो जो है तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ डिनर भी करेंगे। और इस दौरान भी कुछ 1-to-1 चर्चा कांग्रेस जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ वो कर सकते हैं। तो अभी तक का अपडेट यही है कि जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो विधायकों और सांसदों से संवाद कर रहे हैं। जी राखी। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से आपने कहा कि संवाद चल रहा है और बहुत सारी चर्चाएं किन किन बातों पर हो रही हैं ये उस चर्चा के बाद सामने आएगा, लेकिन आकाश इस पूरी समिट को लेकर देखा जाए, तमाम दिग्गजों के लिए आज देखा जाए, मुझे लगता है क्योंकि कल पीएम मोदी जिस तरीके से इसका उद्घाटन करने के बाद वो उनको रवाना भी होना है, उनके दूसरे भी कार्यक्रम हैं, तो आज ये मीटिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है तमाम दिग्गजों के साथ। उनकी पूरी समिट को देखा जाए, आज की बैठक को देखा जाए और कल के पूरे आयोजन को देखा जाए आकाश, तो कि आप नजदीक से तमाम चीजों को देख पाए हैं, वो काफिला जब आया, उसके बाद कन्वेंशन सेंटर पहुंचा, उसके बाद में पूरी तैयारियां, उसके बाद ये चर्चा, और कितना एक बड़े और भव्य रूप में हम एक मध्य प्रदेश को देखें और इस पूरे कार्यक्रम को देखें। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राखी सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने पहुंचने वाले हैं ये बात तो सबको पता थी, लेकिन बड़ी बात यही है कि अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान और इस दौरे पर आने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी और उसके बाद आज जिस तरीके से सुबह कैंसर अस्पताल का उन्होंने आधारशिला रखी और उसके बाद जब वो भोपाल पहुंचे और यहाँ पर सीधे जो सांसद हैं, चाहे राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो और तमाम जो विधायक हैं उनसे मुलाकात करने के कई सारे मायने हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है और जिस तरीके से चौथी बार लगातार एक प्रचंड बहुमत जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिला, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने और तकरीबन सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। यही कारण है कि अब 1 साल बाद विजन विकास का है और इन्वेस्टर समिट के पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विधायकों सांसदों के साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रदेश के बेहतर विकास पर तो बात होगी। इसके अलावा सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसको धरातल पर 100% उतारना काफी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री जैसा विशाल व्यक्तित्व का व्यक्ति सीधे विधायकों और सांसदों से बातचीत करेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अलग पड़ेगा और यही कारण माना भी जा रहा है कि मीटिंग में कुछ ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने वाले हैं जिससे विधायक और सांसद ज्यादा एक्टिव हो जाएं क्योंकि अब जो है लगातार मध्य प्रदेश में 4 टर्म से जो है लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है और यही कारण है कि यहाँ अब विकास दिखना चाहिए। तो यही कारण है कि रोजगार के पहले क्योंकि इन्वेस्टर समिट होगी और रोजगार की बात होगी, मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने की बात होगी और ऐसे में उसके ठीक पहले ये बैठक 1-to-1 विधायकों से चर्चा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है और यही कारण है कि लगातार जो अंदर जो बैठक चल रही है उस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अब जैसे ही बैठक संपन्न होगी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमाम विधायकों सांसदों के साथ डिनर करेंगे। उसके बाद जो है जब विधायक निकलेंगे, सांसद निकलेंगे तो क्या टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में उनको दिए हैं उसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये साफ है कि एक बड़ा मैसेज और क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो उनको देने के लिए आए हैं और साफ तौर पर निर्देश यही होंगे
कि अब सरकार के कामकाज का असर धरातल पर दिखना चाहिए और जो इन्वेस्टर्स, क्योंकि निवेश की बात हो रही है, निवेश के लिए एक पूरा सरकार ने कोशिश की है। डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और पहली बार झीलों की नगरी भोपाल में जो है ये इन्वेस्टर समिट का 2 दिवसीय आयोजन होना है, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो उसके पहले अभी तक किए गए कार्यों की एक तरीके से फीडबैक, एक रिपोर्ट भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेंगे, क्योंकि कल कार्यक्रम का उद्घाटन होना और उसके पहले माना जा रहा है तो मुख्यमंत्री के साथ भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-to-1 चर्चा करेंगे। कुछ देर मुख्यमंत्री भी जो है तमाम GIS की तैयारियों को लेकर और सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश में किस तरीके से तेज गति से किस दिशा में काम कर रही है सरकार, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर बनाने की, चाहे महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की, तो इसकी झलक भी जो है GIS में देखने को मिलेगी। क्योंकि GIS को लेकर पहले ही जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें कई सारी नवीन नीतियां राज्य सरकार ने जो है न सिर्फ कैबिनेट में पास की हैं बल्कि ऐसे ऑफर्स भी दिए हैं कि निवेशक ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में निवेश करें। तो उसकी पूरी जानकारी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर प्रधानमंत्री को देंगे। लेकिन जो मीटिंग अभी चल रही है ये संगठनात्मक रूप से भी और सरकार के रूप से भी, यही कारण है तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं। बिल्कुल ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि विधायकों और सांसदों के साथ लगातार कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी की बातचीत जारी है। तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो इस पूरी मीटिंग में हैं और ये महत्वपूर्ण चर्चा उनकी चल रही है। और कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी करने के लिए राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। तो लगता है ये चर्चा, ये पूरा आयोजन अपने आप में एक अलग मिसाल कायम करेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।